और आज के वीडियो में हम सब जो है ना रेखा और कोण संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है ना डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले जो अपलोड किया गया वीडियो है उसे आप देख लें तो शायद आपको है ना इस वीडियो को देखने में कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। और तो चलिए हम जो है ना क्वेश्चन को जो है ना हल करते हैं, वीडियो का शुरू करते हैं। है ना, लिखा हुआ है षष्ठभुजाकार आकृति में कितने फलक होते हैं। है ना, यानी जो है ना 6 भुजा वाले आकृति में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। 6 भुजा वाले आकृति में 6 फलक। अगर दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण जो है ना क्या कहलाएगा। जब दो कोण एक दूसरे का पूरक होता है ना, तब प्रत्येक कोण है ना क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। प्रत्येक कोण न्यून कोण कहलाएगा। और इससे पहले बताया कि 6 भुजा वाले आकृति में फलकों की संख्या 6 होगा। और है ना, जब दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो दोनों कोण न्यून कोण कहलाएगा। उसके बाद तीसरे में लिखा हुआ है कोई कोण जिसका माप 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, कौन सा जो है ना कोण कहलाएगा। तो आपको याद रखना है पूर्ण युक्त कोण कहलाएगा। है ना, पूर्ण युक्त, है ना, पूर्ण युक्त कोण कहलाएगा। पूर्ण युक्त कोण जो है ना कहलाएगा। और उसके बाद आगे एक कोण का माप उसके पूरा कोण का 5 गुना है ना, यानी जो है ना पूरा कोण का 5 गुना है, यानी कि ये 1 है तो कोण कितना कहलाएगा, 5। है ना, कहे कि पूरा कोण का 5 गुना। और हम जानते हैं कि दो पूरा कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ दोनों कोणों का योगफल कितना है, तो 6 डिग्री के बराबर। और जो है ना हमें तो है जो निकालना है कि वह कोण का माप कितना होगा, तो कोण कितना, तो गुने हम 5 कर लेंगे। यहाँ से देखिए 15 छक्का 90, यानी कि 15 पचे 75। है ना, 75 इसका आंसर होगा। 15 पचे 75, यानी जो है ना एक कोण अपने पूरा कोण का 5 गुना है, तो वह कोण कितना कहलाएगा, 75 डिग्री। उसके बाद आगे देखते हैं दो पूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है। अब देखिए है ना, अब आगे जो है ना पूछा बोला गया कि दो पूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है, यानी जो है ना हम कह सकते हैं कि है ना पहला कोण और दूसरा कोण बराबर, है ना, दूसरा कोण का अंतर बराबर 34 डिग्री। और हम जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से फर्स्ट अगर निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा है ना 124। फर्स्ट बराबर 124 बटा 2 करेंगे। और सेकेंड यानी कि छोट का यहाँ कहा जा रहा है कि है ना, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब बड़का निकालते हैं, हालांकि बड़का हुआ फर्स्ट में से, यानी जो है ना सेकंड को घटाया जा रहा है, यहाँ बड़ा फर्स्ट होगा। तो जब बड़का निकालते हैं तो जो इन दोनों को जो है ना जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 62 डिग्री। और छोटका निकालते हैं तो इन दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा है ना 56 बटा 2, यानी कि 28 डिग्री। और ये दोनों को जोड़ करके देखिए आप, है ना 90 भी आ जाएगा। और उसके बाद आगे लिखा है 72 डिग्री 40 मिनट किसका पूरक कहलाएगा। है ना, यानी कि 72 डिग्री 40 मिनट किसका पूरक कहलाएगा। तो है ना जब जो है ना एक पूरक कहलाएगा तो जो है ना दोनों कोणों का योगफल जब 90 डिग्री का होता है तो उसे हम पूरक कहते हैं। और यहाँ 90 डिग्री है ना को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 89 डिग्री है ना 60 मिनट। और अब जो है ना इस 89 डिग्री 60 मिनट में से 72 डिग्री 40 मिनट को घटाइए, तो जो है ना हो जाएगा 60 में से 40 गया 20 मिनट, और 89 में से 72 गया, 89 में से 72 गया, यानी कि 9 17 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 17 डिग्री है ना 20 मिनट। 17 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि 54 डिग्री 20 मिनट किसका संपूरक होगा। तो 54 डिग्री 20 मिनट है ना संपूरक अब की बार जो है ना बोला गया है। तो जो है ना दो संपूरक कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ जो है ना 180 डिग्री है ना, और इसको अगर हम मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा 179 डिग्री है ना 60 मिनट। और हम लोग को कम करना है 54 डिग्री 20 मिनट है ना, 54 डिग्री 20 मिनट। और तो इसमें से जो है ना कम करेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। और 9 में से 4 गया 5,
और 17 में से 5 गया 12, यानी कि 125 डिग्री 40 मिनट का है ना संपूरक कोण होगा 54 डिग्री 20 मिनट। और संपूरक कोण की बात कही गई है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि यदि एक कोण है ना अपने पूरक कोण का 1/5 के बराबर है ना, एक कोण अपने पूरक कोण का है ना, एक कोण अपने पूरक कोण का, एक कोण जो है अपने पूरक कोण का है ना, पूरक कोण का 1/5 गुना के बराबर है। तो है ना अपने पूरक कोण का, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यानी जो है ना गौर करना है, यानी जो है ना जब किसी भिन्न के पहले का अथवा से जिसमें लगा रहे उसे हम नीचे वाला मानेंगे यानी कि हर मानेंगे। यहाँ पूरक का, पूरक में का लगा हुआ है तो यहाँ पूरक कितना कहलाएगा 5, और जो शेष बचा वो 1, ये जो है ना पहले वाला कहलाएगा। और अब देखना है पूरक कोण का 1/5 के बराबर है तो उसका मान बताइए, यानी कि कोण का मान पूछा गया है। तो हम जानते हैं पूरक कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री, और यहाँ दोनों पूरक कोणों का योगफल कितना हो रहा है 6 डिग्री, 5 1 6, और निकालना है हम लोग को कोण, तो गुने 1 कर देंगे, यहाँ से काटिए 15 6 90, यानी कि 15 डिग्री का है ना 5 गुना है ना होगा पूरक कोण। और उसके बाद आगे देखिए कोई कोण अपने पूरक कोण से 16 डिग्री अधिक है। अब देखिए है ना, यानी कोई कोण अपने पूरक कोण से 16 डिग्री अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण और है ना पूरक कोण में अंतर है कितना का 16 डिग्री का। और हम जानते हैं कि दोनों यानी जो है ना पूरक कोणों का जो है ना होता है, यानी कि कोण और प्लस पूरक कोण अगर हम करें तो इसका यानी जो है ना योगफल होता है 90 डिग्री का। अब यहाँ से देखिए हम लोग को जो है ना पूछा गया है कि कोण का माप कितना होगा, तो कोण का माप यानी कि इसको निकालना है। तो जब है ना यहाँ देख रहे हैं कि ई वाला बड़ा होगा ई छोटा होगा, काहे कि यानी बड़का में से घटाया जा रहा है छोटा को, तो कोण बराबर यहाँ हो जाएगा है ना, कोण बराबर इन दोनों को योगफल बटा 2, तो 6 और 9 1 10, यानी कि 106 बटा 2 यानी कि 5 3 है ना 53 हो जाएगा। इसका कोण कितना होगा 53। और उसके बाद है ना आगे देखते हैं जो है ना कितने डिग्री का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा, कितने डिग्री का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा है ना। तो यहाँ संपूरक को अगर हम जो है ना 1 मानेंगे तो यहाँ कोण कितना होगा 2 गुना, यानी कि ये 2 रहेगा। और हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है, और यहाँ पर कितना है तो 2 1 3 है। और बोला गया है कि संपूरक कोण कितने डिग्री का कोण, यानी कि कोण के बारे में पूछा गया, तो गुने हम 2 करेंगे, तो यहाँ से खत्म 60 बार में, तो 60 दूनी 120 है ना, ये 120 रहेगा तो ये कितना 60 रहेगा। अब 60 से दूना है कि नहीं 120। उसके बाद आगे देखते हैं एक कोण अपने अनुपूरक का 2/3 है ना, एक कोण अपने अनुपूरक का 2/3 है। तो समपूरक पढ़ लिए जिसका इन दो कोणों का योगफल 180 होता है। और अब की हम लोग को निकालना है एक कोण अपने अनुपूरक का 2/3, तो यहाँ से अनुपूरक है ना, अनुपूरक का 2/3, तो अनुपूरक 3 कहलाएगा, और कोण कितना तो कोण 2 कहलाएगा। अब देखिए और जो है ना अनुपूरक लंब पूरक कोटि पूरक पूरक कोण ये जो है ना सभी का योगफल होता है 90 डिग्री, यहाँ दोनों का योगफल 3 2 5 हो रहा है। हम लोग को पूछा गया है कि वह कोण कितना होगा, तो गुने 2 करेंगे। यहाँ से देखिए 18 25 90, 18 दूनी 36 हो जाएगा 36 डिग्री। और उसके बाद एक कोण का माप अपने पूरक कोण का 5 गुना है। चलिए देखिए तो है ना, अब की बार हम लोग को देखना है एक कोण का माप अपने पूरक कोण का जो है ना अपने पूरक कोण का 5 गुना है। यहाँ हम लिखेंगे पूरक और ये रहेगा कोण, तो इसका ये 5 गुना है। हम जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योगफल 90 होता है, तो 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 15 6 का 90 कट गया। और उसके बाद हम लोग को निकालना है कोण का माप कितना होगा, तो कोण गुने 5 कर देना है यहाँ पर, तो 15 5 75 हो गया 75 डिग्री का। और उसके बाद आगे लिखा है एक पाई चार्ट में केंद्रीय कोण का मान कितना होता है, यानी जो है ना एक पाई चार्ट में केंद्रीय कोण का मान होता है 360 डिग्री का है ना। केंद्र पर का बना कोण पाई चार्ट में केंद्र पर का बना कोण 360 डिग्री का होता है। और उसके बाद हम लोग को देखना है एक ऋजु रेखा पर दो आसन कोणों का मान दिया हुआ है ना। एक ऋजु रेखा यानी कि जो है ना सरल रेखा पर दो आसन कोण का मान दिया हुआ है,
एक को दिया हुआ है x डिग्री और दूसरा को दिया हुआ है 2x माइनस 27 डिग्री है, 2x माइनस 27 डिग्री। हम आपको कल जो है ना इससे पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि इन दोनों का योगफल 180 होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 2x माइनस 27 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो 2 एक है ना 3x और इसको हम भेज देंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 27 का कि उस तरफ इस तरफ माइनस में तो उस तरफ जाके जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 7 और 18 2 20। इससे इसको काटिए तो x का मान हो जाएगा 3 छक 18 2 बचा 9 है ना, जो है ना 69 आ गया। x का मान कट करके 69 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो दोनों में से सबसे छोटे कोण का मान कौन सा होगा। अब देखिए ये आया 69 डिग्री और इसको दुगना करके इसमें जो है ना 27 को अगर काम करेंगे फिर तो यही छोटा रहेगा। तो ये छोटा कोण का मान कितना 69 डिग्री आया। उसके बाद आगे ए बी और सी डी दो रेखाएं ए बी पर एक बिंदु पी है। ए बी और सी डी दो रेखाएं ए बी पर एक बिंदु पी है। एक रेखा पी क्यू सी डी से आर पर मिलता है। चलिए देखें तो है ना, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। ए बी पर एक बिंदु पी है। चलिए यही दो रेखा है ना, इसको हम नाम देते हैं ए और बी। और ए और बी कहने का मतलब कि ये एक रेखा है और इस पर एक बिंदु है ना क्या है पी है। ए बी पर एक बिंदु पी है, यहाँ पर ले लेते हैं हम पी। और एक रेखा पी क्यू सी डी से आर पर मिलता है, यानी जो है ना एक और सी डी रेखा के बारे में बात कही गई थी तो सी डी है। और जो है ना पी क्यू जो है आर पर मिलता है सी डी से। तो यहाँ से अगर हम जो है ना इसको इस तरह अगर लाएंगे पी क्यू रेखा को जो कि आर पर मिलता है, तो है ना आर पर मिलता है। और यदि बी पी आर बराबर 30 डिग्री है ना, बी पी आर बराबर इसके बारे में कहा गया कि 30 डिग्री है, तो है ना। और सी आर क्यू 150 है ना, सी आर क्यू ई 150 है। अब जब ई 150 है तो ए भी 150 होगा। क्यों? क्योंकि जो है ना इससे पीछे वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि जो है ना समूह कोण बराबर होता है, जब ये 150 तो ये भी 150। अब देखिए ऐसा भी बताए थे कि अंतः कोणों का योगफल भी 180 के बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 भी आ रहा है। तो जो है ना आगे ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या ए बी और सी डी लंबवत होगा। ए बी सी डी लंबवत होगा, जी नहीं गलत है। सी डी और पी क्यू लंबवत है, सी डी और पी क्यू लंबवत है, कोई जरूरी ना है ना। एक तिरछी रेखा है, तिर्यक रेखा है। ए बी और सी डी समांतर रेखा होगा, ए बी और सी डी समांतर रेखा है क्योंकि अंतः कोणों का योगफल 180 भी आ रहा है, समूह कोण भी बराबर आ रहा है। तो हम कहेंगे ए बी और सी डी समांतर रेखा है। और उसके बाद आगे देखते हैं बगल के आकृति में है ना, आकृति दिया हुआ है इस तरह से है ना ऐसा, और बोला गया है कि बगल के आकृति में है ना इसको नाम दिया है एल रेखा। और उसके बाद कोण सी का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। और उसके बाद दिया हुआ है इसका मान 70 डिग्री और अंदर वाला का मान 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि सरल रेखा पर जो है ना कोण बनता है 180 का, तो 7 6 13 130 बन गया। तो ये कितना बनेगा 50 डिग्री। और अब देखिए कहा गया है कि एल बी सी के जो है ना पैरेलल है, समांतर है, तो ये आगे तक बढ़ेगा ना। चलिए और उसके बाद हम लोग को इस कोण का मान निकालना है। आप देखिए तो अगर इसको हम तिर्यक रेखा मान ले, ये जो है ना ये समांतर रेखा है, तो इसका ये एकांतर बन रहा है कि नहीं, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। चलिए कोण सी का मान 50 डिग्री। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं है ना। आकृति है इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से है ना, और इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई। और कहा गया है कि है ना ए बी पैरेलल डी ई है, यानी कि ई जो है ना इसके समांतर में है, समांतर में है, पैरेलल है। चलिए और ई डी सी 120 है ना, ई डी सी 120 है। और उसके बाद है ना ए बी सी 100 है, ए बी सी इसके बारे में कहा गया 100 है। अब देखिए हम लोग को निकालना है बी सी डी है ना, बी सी डी का मान, यानी कि इसका मान हम लोग को निकालना है। चलिए तो यहाँ से हम जो है ना एक और समांतर रेखा बना लेते हैं। एक और समांतर रेखा बनाने के बाद
अब देखिए तो है ना, हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ये 120 हो चुका है, इसको भी जो है ना हम आगे कर लेते हैं कि ताकि हमें समझ में आ जाए। तो है ना, और ई है आपका तिर्यक रेखा। अब बताइए, जब ई 120 है और ये भी है इसके अंतः, तो ई 120 तो ये कितना होगा 60 डिग्री। और इस तरफ देखिए यही रोल जो है ना, इस तरफ भी ई 100 है, तो ये कितना होगा, क्या है, कि ये दोनों जो है एक दूसरे का अंतः कोण है, तो ये 100 तो ये भी 80 होगा, कहा कि 180 होना चाहिए। अब देखिए, जब ई 80 ई 60 है और ये सरल रेखा है, तो जो है ना आप जानते हैं कि टोटल कोण का मान जो है होता है 180 डिग्री का, तो 8 6 14 140 हो गया। तो 180 में पूरे जो है ना पूरा होने में कितना बाकी है अभी, तो 180 घटाओ 140 करेंगे, यानी कि 40 डिग्री, जो है ना इसका मान कितना होगा 40 डिग्री। और इसके जो है ना अगले वीडियो में हम जो है ना यहाँ के बाद सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।